आजकल की बहुएं। सारिका जी रात को सोने से पहले बाहर का दरवाजा चेक कर रही थी कि कहीं खुला ना रह जाए कि अचानक ऊपर से आती आवाज़ों ने चौंका दिया। सतीश जी तब तक सो चुके थे। सारिका जी वहीं पर सीढ़ियों के नीचे ठिठक गई। ऊपर से बेटा बहू के झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मेरी सारी उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई हैं, रिया की आवाज़ थी। अच्छा, आज मुझे बता ही दो कि क्या उम्मीदें थी तुम्हें। क्या यह उम्मीद थी कि ससुराल आते ही तुम्हें किसी राज सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा? क्या तुम कहीं की महारानी हो? तुम्हारी हैसियत से बढ़कर तुम्हें घर मिला, इसकी कदर करना सीखो। क्या उम्मीदें सिर्फ तुम्हें ही है सबसे? क्या हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए? ससुराल आकर सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाता है, ना कि पहले से ख्वाबों में कोई दुनिया बसा रखी जाती है। तुम्हें घर के लोग तभी अपना समझेंगे अगर तुम भी उन्हें अपना समझोगी। तुम्हारा पति किसी का बेटा, किसी का भाई भी है। तुम अगर अपना घर छोड़कर आई हो तो उससे बढ़कर तुम्हें मिला भी है। तुमने पहला ही बच्चा घर वालों को बिना बताए अबॉर्ट करवा लिया। मैं कब तक तुम्हारे पर्दे ढकता रहूं? हर माँ बाप की तरह मेरे घर वालों को भी ख्वाहिश थी कि आंगन में बच्चा खेले। अगर उन्हें तुम्हारी हरकत का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? चली जाओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। आए दिन की चिकचिक से तंग आ गया हूँ मैं, रोहन की आवाज़ थी। सुनकर सारिका जी के होश उड़ गए। बेटे की शादी को 3 साल गुजर चुके थे। देखने में तो सब ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद वो 1 महीने के लिए हनीमून पर विदेश गए थे। फेसबुक पर रोज़ नई फ़ोटो डाली होती थी। हाथों पर एक दूसरे के नाम के टैटू बनवाए रखे थे। हनीमून से वापस आकर भी हर वीकेंड पर बाहर डिनर और दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना रूटीन में शामिल था। लेकिन रिया शुरू से ही कुछ जिद्दी किस्म की थी। रोहन तो ऑफिस चला जाता था, मगर रिया कभी सास ससुर के साथ इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाती थी। सारिका जी खाना बनाकर उसे खाने के लिए आवाज़ देती तो वो मना कर देती थी कि अभी भूख नहीं। बाद में आकर अपना खाना डालकर ऊपर ले जाती थी। पीरियड्स के दिनों में भी रोहन खुद उसका खाना ऊपर से ही ले जाता था। सारिका जी ने भी बचपना समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी के साल भर बाद रोहन ने एक दिन सारिका जी से कहा कि रिया जॉब करना चाहती है, आप उसे जॉब करने की इजाज़त दे दें। घर में पड़ी पड़ी वो बोर हो जाती है। सारिका जी ने इजाज़त तो दे दी, मगर उसे इस बात का दुख था कि घर के किसी काम में हाथ बटाना तो दूर, वो अपने कपड़े भी मशीन में खुद नहीं धोती थी। सारिका जी ही सबके कपड़े धोती थी। आए दिन सर में दर्द, कभी उल्टी, यही दिनचर्या थी रिया की। दिन भर बीमार सी दिखती थी, मगर रोहन के आते ही बन सवर कर दोनों अक्सर बाहर चल देते थे। एक दिन सारिका जी ने रिया को डॉक्टर को दिखाने की बात की तो रिया ने बताया कि उसका गोल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, इसीलिए उसकी अक्सर तबीयत ठीक नहीं रहती। यह बात उसकी मम्मी ने पहले नहीं बताई थी। उसकी मम्मी ने अपने तलाक और दूसरी शादी के बारे में बताया था। रिया उनकी पहली शादी से थी। दूसरे पति के लड़के, पहले से 2 लड़के थे। सब रिश्तेदारों ने सारिका जी को मना किया था कि यहाँ शादी मत करो, मगर सारिका जी ने सोचा कि लड़की सुंदर सुशिक्षित है। जिस लड़की ने घर में यह सब देखा हो और मामे मौसियों के यहाँ पली हो, वो ज़्यादा एडजस्ट करना जानती होगी, ज़्यादा सुलझी हुई होगी। मगर हुआ इससे उल्टा। उसके मन से नेगेटिविटी को दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती थी। सारिका जी को रिया की मम्मी ने यह नहीं बताया था कि रिया उनकी दूसरी शादी के बाद उनके साथ नहीं रहती थी।
सारिका जी ने तो समझा था कि वो नौकरी के कारण अपने मामा के यहाँ रहती थी। शादी में भी कोई दहेज नहीं लिया गया था। बेटे रोहन ने भी बहुत बाद में बताया कि गुस्से में रिया बहुत बेकाबू हो जाती थी। कभी कभी खुद ही अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लग जाती थी। लेकिन यह बातें सारिका जी को बेटे ने अगर पहले बताई होती तो यह नौबत ना आती। वो अपनी सास से तो फ़ोन पर बात करता रहा इस बारे में, मगर अपनी माँ बाप से छुपाता रहा। कभी रोहन की बहन पूजा जयपुर से उसे मिलने आती। एक कमरे में सब बैठे होते तो रिया को लगता कि उसके खिलाफ बातें हो रही होंगी। वो कभी परिवार के बीच में नहीं बैठती थी। रिया की ननद पूजा उससे 2-3 साल बड़ी थी। उसकी 6 महीने की बेटी भी थी। पूजा रोहन की शादी के बाद विदेश चली गई थी और वहीं सेटल हो गई अपने पति के साथ। एक बार सारिका जी ने रिया को बुलाकर समझाया भी था कि उसके साथ पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, सब सुख सुविधाएं हैं, हर तरह की आज़ादी है। अपने अंदर की असुरक्षा की भावना को निकालकर अपने वर्तमान जीवन का आनंद लें। रोहन इकलौता बेटा था सारिका जी का। बेटी पूजा विदेश जा चुकी थी। सारिका जी और सतीश जी हमेशा यही चाहते थे कि सब प्यार से रहें। सतीश का अपना कारोबार था, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था, अच्छी खासी चल और अचल संपत्ति भी थी। रोहन भी अच्छा खासा पैकेज ले रहा था। फिर भी रिया को किस चीज़ की इनसिक्योरिटी थी यह समझ से बाहर था। अबॉर्शन करवाने वाली बात से सारिका जी को बहुत झटका लगा। सारिका जी ने रिया की माँ को फ़ोन किया तो बेटी को समझाने की बजाय सारिका जी को ही लेक्चर देने लगी। भाभी जी, अभी से उस पर बच्चों का बोझ मत डालो। अभी नई नई शादी है, बच्चों को मौज मस्ती करने दो। मेरी शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी। 18 साल की थी जब रिया पैदा हो गई। सारिका जी ने कहा, आप 17 की थी मगर आपकी बेटी 27 साल की हो चुकी है। वो तो बच्ची नहीं है। आप उसे समझाने की बजाय अबॉर्शन को जस्टिफाई कर रही हैं। रिया को जब पता चला कि सारिका जी ने उसकी मम्मी से बात की थी तो रोहन को ऑफिस में फ़ोन करके रो रो कर सास के खिलाफ भड़काया। रोहन आते ही माँ पर बरस पड़ा। सारिका जी को अब सब समझ में आ चुका था। उसका बेटा भी सब कुछ जानते हुए भी उसका ही साथ देता था। सारिका जी ने उन दोनों को खुद से अलग करने का फैसला ले लिया। उसने 1 महीने के अंदर ही एक प्लॉट बेचकर बेटे बहू के लिए अपनी कॉलोनी में ही अपने घर से अगली लैन में एक फ्लैट ले दिया ताकि वो सुखपूर्वक रह सके। उन्हें शिफ्ट हुए 2 साल बीत गए थे। इस बीच एक बिटिया भी पैदा हो गई। बिटिया भी 1 साल की हो गई थी। बीच बीच में दोनों कई बार सारिका जी से मिलने आ जाते थे। सारिका जी को लगने लगा था कि बच्चे के आ जाने से दोनों में कुछ ठहराव आ गया होगा, मगर ऐसा नहीं था। एक दिन रोज की तरह सारिका सतीश जी का इंतज़ार कर रही थी। शाम के 7:30 बज चुके थे, तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। आज फिर उन दोनों का झगड़ा हुआ है। रोहन ने बुलाया है। सतीश जी का फ़ोन था। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी मुझे रोहन का फ़ोन आया था। सारिका जी बहुत हैरान हुई क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही रोहन उससे मिलकर गया था खुशी खुशी। ऑफिस से सीधा उससे मिलने आ गया था क्योंकि 2-3 दिन से आया नहीं था। सारिका जी ने चाय पूछी तो चाय पीने जैसे ही बैठा था रिया का फ़ोन आ गया था। रोहन ने उसे बताया था कि मम्मी के पास चाय पी रहा हूँ, अभी आता हूँ। जल्दी जल्दी चाय ख़त्म करके वो चला गया। मुश्किल से 300 फीट की दूरी पर उसका फ्लैट था यहाँ से। अचानक ऐसी बात क्या हो गई? सतीश जी को गए जब पौना घंटा बीत गया
तो सारिका जी ने सोचा कि खुद ही देखती हूँ क्या हुआ है। वहाँ गई तो देखा रिया एक तरफ बैठी पैकिंग कर रही थी। रोहन भी गुस्से में बैठा था। बेटे से पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि जैसे ही वो घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड था। उसने रिया को फ़ोन किया मगर उसने नहीं उठाया। उसने 4 बार फ़ोन किया मगर नहीं उठाया। वो वहाँ 5 मिनट खड़ा रहा। जैसे ही लिफ्ट से नीचे उतरने के लिए बटन दबाया तो वो आ गई। बहुत गुस्से में थी। कहने लगी कि मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम मम्मी के यहाँ चले गए। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं मम्मी के यहाँ चाय पी रहा हूँ। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। रिया ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। रोहन को भी गुस्सा आ गया। उसने भी कह दिया चली जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया था वो। अलग रहने के बाद भी रिया के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई। वो ऑफिस में होता तो कई दफ़ा उसका फ़ोन आता। शाम को ऑफिस से फारिग होता तो घर पहुंचने तक कितने ही फ़ोन करती। कब चले, कहाँ पहुँचे, कितनी देर लगा दी। जब से शादी हुई थी रोहन का दोस्तों से मिलना, अपने माँ बाप के पास बैठना सब कम होता जा रहा था। रिया उसे बिल्कुल स्पेस नहीं देती थी। कितने अरमानों से शादी की थी रोहन की। रिया का प्रोफाइल जीवन साथी पर देखकर सारिका जी ने ही रोहन को लड़की देखने भेजा था। रिया देखने में सुंदर थी, हाइट भी अच्छी थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उस समय वो अपने मामा के पास रहती थी और गुरुग्राम में किसी ऑफिस में जॉब कर रही थी। उसके मम्मी पापा जयपुर में रहते थे। कितनी ही लड़कियां देखी थी रोहन ने। बहुत अच्छे घरानों की लड़कियों को भी मना कर देता था। वो कहता था विचार नहीं मिलते। यह देखकर सारिका जी को बहुत दुख होता था। रिया से वो 2-3 बार मिला था। वो उसे पसंद थी मगर उसकी कुंडली रोहन से मैच नहीं करती थी। सिर्फ 15 गुण ही मिलते थे। रिया की मम्मी शोभा का फ़ोन आया था। कहने लगी भाभी जी आज के ज़माने में कौन कुंडली को मानता है। आप इन सब बातों में मत पड़ो। हमें आपका बेटा पसंद है, आपको हमारी बेटी, यही काफ़ी है। सारिका जी और सतीश भी तैयार हो गए। शाम को फिर से शोभा का फ़ोन आया। आपको एक बात बताना ज़रूरी है भाभी जी, मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी दूसरी शादी है नवीन जी के साथ। उनके पहले से 2 बेटे भी हैं। मैंने उनसे 2007 में शादी की है। रिया मेरी पहली शादी से है। सारिका जी ने उनसे पूछा कि तलाक की वजह क्या थी। उन्होंने बताया कि शोभा 9 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। शोभा और उसकी सबसे बड़ी बहन एक ही घर में ब्याही थी। शोभा को अपने बहन के देवर से प्यार था, इसीलिए शादी कर दी गई। मगर शराब पीने की आदतों से वर्ष 2000 में शोभा का अपने पति से तलाक हो गया था। उस समय रिया की उम्र करीब 10 साल थी। वो अपने नाना नानी के पास अलवर में थी। उसकी शिक्षा अलवर में हुई। उसकी शिक्षा देहरादून में अपनी मौसी के यहाँ हुई थी। आजकल वो अपने मामा के पास गुड़गांव में रहकर जॉब कर रही थी। सारिका जी ने कहा कोई बात नहीं शोभा जी, आपने इतने दुख सहे हैं। आपकी बेटी को हमारे यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। सारिका जी ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों से बात की। कोई भी इस रिश्ते पर राजी नहीं था। सबने मना किया क्योंकि एक तो रिया का परिवार सारिका जी के स्टेटस से मैच नहीं करता था। लेकिन सारिका जी को लगा कि इतने रिश्तेदारों के बीच पली बड़ी लड़की ज़्यादा समझदार होगी। अभी तक अपनी इच्छाओं को मार कर जी रही थी, हमारे परिवार में आकर खिल उठेगी। सब ऐशो आराम थे सारिका जी के घर में। रोहन की एक ही बहन है प्रिया, उसकी भी शादी हो चुकी थी। वो पेरिस में रहती थी। रोहन को भी 18 लाख का पैकेज मिलता था। सारिका जी के पति सतीश अपना शोरूम संभालते थे। आर्थिक तौर पर बिल्कुल आत्मनिर्भर थे। बच्चों से कुछ मांगना तो दूर,
सारा खर्चा सतीश जी चला रहे थे, लेकिन रिया के स्वभाव की समझ नहीं आती थी। वो बहुत पॉजेसिव थी, बहुत ही मूडी थी। बात बात पर ओवर रिएक्ट करना, बात बात पर रोना। रोहन हर वक्त उसे खुश करने में ही लगा रहता, लेकिन आज तो हद हो गई थी। जैसे ही रोहन अपनी माँ से मिलकर घर पहुंचा, रिया जिद करने लगी कि मुझे एक एक बात बताओ, जो भी तुम्हारी माँ ने कहा। रोहन उसे शांत कर ही रहा था कि उसने किचन से एक चाकू उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। रोहन ने उसे काबू करने की कोशिश की, मगर उसने चाकू नहीं छोड़ा। गुस्से में रोहन ने उसे थप्पड़ मारा और चाकू छीन लिया। रोहन के सब्र की बस हो गई थी कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता। उसके दोनों मामा लोकल ही रहते थे, उन्हें बुलाया गया। वो आए। रोहन ने कहा, आप प्रिया को अपने साथ ले जाइए। इसने जो हरकत आज की है, उसके बाद हम साथ नहीं रह सकते। सारिका ने भी उसके मामा को कहा कि आप कुछ दिनों इसे अपने पास ले जाएं, क्योंकि हमें डर है कि यह कुछ अपने आप को, बच्चों को या घर में किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो डर डर के नहीं जीना चाहते थे, क्योंकि नारी की ही सुनवाई होती है हर जगह। पति अगर पत्नी से परेशान है तो इसकी कहीं सुनवाई नहीं। कितनी ही बहुओं ने ससुराल वालों के नाक में दम कर रखा है। रिया के मामा रिया को समझाते रहे, मगर साथ ले जाने को राजी नहीं हुए। रिया की मम्मी पापा को फ़ोन भी किया गया कि आकर उसे ले जाएं, या फिर लिख कर दे कि अगर रिया कुछ उल्टा सीधा करती है तो इसके लिए ससुराल वाले जिम्मेदार नहीं हैं। मगर ना तो वो उसे ले जाने को तैयार हुए और ना ही लिख कर देने को। हार कर सारिका और सतीश ने लोकल थाने में रिपोर्ट करने की धमकी दी तो उसके पेरेंट्स आए। उन्होंने सबको पास ही एक होटल में बुलाया। वहां पहुंचकर वो रोहन को धमकाने लगे। रेस्टोरेंट के पास ही थाना था। सारिका और सतीश रोहन के साथ जैसे ही थाने जाने लगे तो रिया के घर वाले पहले से ही तैयार किया हुआ पर्चा लेकर थाना प्रभारी के पास पहुंच गए। प्रभारी ने रोहन और उसके घर वालों को बाहर ही रोक दिया। अंदर जाकर उन लोगों ने रिया के ससुराल वालों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कर दी कि रिया को मारा पीटा जाता है और दहेज मांगा जाता है। उन्होंने रिया को भी यही सिखा दिया कि तुम ऐसे ही बोल देना। उसने भी वही बोल दिया। थाना प्रभारी ने सारिका, सतीश और रोहन को भी अंदर बुलाया तो रोहन ने कहा कि अगर रिया को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और मैं उसे मारता पीटता हूँ तो वो मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। मैं और मेरे घर वाले तो खुद डर डर के जी रहे हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगर उसके परिवार में से कोई ले जाने को तैयार नहीं। उसके मामा ने पहले अपनी तलाकशुदा बहन और रिया को रखा, अब अपनी भांजी और उसके बच्चे के साथ कोई रखने को तैयार नहीं। थाना प्रभारी को सारा मामला समझ में आ गया था, लेकिन वो लड़के वालों को डरा कर पैसा खाना चाहते थे। उधर लड़की वालों ने थाने में जाकर झूठी रिपोर्ट करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। थोड़ी बहुत जो सुलह की गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई थी। उन्होंने लड़के वालों के आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि रिया को वहीं रहने दो, हम उसे समझाएंगे। थाने में ही आधी रात हो गई। मजबूर होकर रिया को लेकर रोहन वापस आ गया। दोनों बच्चे के कारण साथ रह तो रहे हैं, मगर इस शर्त पर कि रिया के घर वालों से हमेशा के लिए रोहन और उसके घर वालों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रिया जब चाहे अपने मायके जा सकती है, मगर वो उसे छोड़ने या लेने नहीं जाएगा। उसके घर वाले बहुत फ़ोन करते हैं कि हमें माफ़ कर दो, मगर गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है,
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।